हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और आज फिर हम आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। ठीक है, तो अंतिम बताना था, तो अंतिम है यहाँ महावीर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। तो यह जैन धर्म का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम, ठीक है, कहाँ, झेलम के तट पर पराजित किया। तो वह था पोरस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो सिकंदर था वह झेलम नदी के तट पर किसे हराया था। तो वह हराया था पोरस को। पोरस राजा थे, उनको हराया था। बाद में इनकी वीरता से खुश होकर, वीरता से क्या होगा, खुश होकर इनका राज लौटा दिया था कौन, सिकंदर। फिर वापस इनका राज जो जीता था वो सब लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह शासन के सिद्धांतों का पुस्तक है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ढेर लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक है, यहाँ पे इकोनॉमिक नहीं। और कौटिल्य द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है वह किससे संबंधित है कि किसी भी राज्य में शासन किस तरीके से चलाया जाए उसके सिद्धांतों का वर्णन है। और कौटिल्य का एक अन्य नाम भी है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यह निर्माण करवाया था आपको अशोक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। तो अशोक के शासनकाल में कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो मुगलीपोत गोसाल, ध्यान में रखिएगा, मुगलीपोत गोसाल ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई जिसकी अध्यक्षता मुगलीपोत गोसाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो यह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ सिक्कों की धातुएं हैं। ठीक है, तो देखिए कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र। ठीक है, कुषाण जो थे वे क्या चलाए थे, स्वर्ण और तांबा के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल सही है। और बी है, हमको देखिए बताना है कि सुमेलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बी है कि गुप्त स्वर्ण एवं रजत, बिल्कुल सही है। गुप्त जो थे स्वर्ण के सिक्के और चांदी के सिक्के भी चलाए थे। और सातवाहन स्वर्ण, देखिए एक गलत है। ठीक है, एक क्या है, गलत है। जो सातवाहन वंश था वह स्वर्ण के नहीं चलाया था। ठीक है, वह चलाया था चांदी तांबा और मोस्ट वीवीआई, ध्यान रखिएगा, सीसा के सिक्का भी सर्वप्रथम सातवाहन वंश चलाया था। तो चांदी तांबा और सीसा का सिक्का कौन चलाया था, सातवाहन। और कलचुरी स्वर्ण रजत और तांबा, ये भी सही है। तो सातवाहन गलती है, हमें बताना था कि सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट, ठीक है, के लिए अड्डा बनाया था। ठीक है, जो हुगली स्थान है वह बंगाल की खाड़ी के पास है, उसे कौन स्थान बनाया था। तो पुर्तगालियों ने बनाया था, किस लिए, ताकि वह लूटपाट कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक है, देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम स्थानांतरित किया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों स्थानांतरित किया था, यह चाहता था कि हम अंग्रेजों से दूर रहें और उसके मतलब कि स्वतंत्र रूप से जिए और अपने मन से शासन चलाएं। इस चलते उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ कर ली, मुंगेर कर ली। तो कौन किया, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध
जिनसे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो वह युद्ध था बक्सर का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1764 में। कब? 1764 में। देखिए बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था। देखिए एक तरफ थे न से अंग्रेज, एक तरफ थे कौन? अंग्रेज। और अंग्रेजी सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और एक तरफ कौन था? अंग्रेज। और एक तरफ सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला, मीर कासिम, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय भी था, शाह आलम द्वितीय भी था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों और एक तरफ सुजाऊ दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज ने क्या की? जीत हासिल की। जिसके बाद कहा जाता है कि यह एक बहुत निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद बंगाल में कोई भी राजा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस चलते इसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, हैदर अली विजय हुआ। कौन? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुने जाएंगे 6 वर्ष के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ना कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। यदि पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और यदि राज्यसभा पूछे कि राज्यसभा में कितना किया जाता है, तो राज्यसभा में ध्यान रखिएगा 12 आंग्ल भारतीयों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो यह देता है अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। यह क्या होता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और यह विधि अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अभी कौन है अटॉर्नी जनरल? तो यह के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ठीक है। और अनुच्छेद कितना के तहत चर्चा है? तो अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, ठीक है। बताना है 73वां संशोधन के तहत। तो यह पंचायती राज प्रणाली संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, ठीक है। तो देखिए पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली, उसके अंतर्गत आपको ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति और एक और आएगा जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप देख लीजिए ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता कौन में है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 20 में है आपका, ध्यान रखिएगा, 20 में अपराध से संबंधित संरक्षण है। अपराध से संबंधित क्या संरक्षण है? मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे इसमें वर्णन किसका है? तो अपराध से संरक्षण वर्णन है, जैसे एक ही अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों का वर्णन अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 21 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण दिया हुआ है, यानी कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो अनुच्छेद 22 के तहत उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा सशरीर। तो ये सब वर्णन आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कब घटित हुआ? यह घटित हुआ था 1976 में। और ध्यान रखिए किस समिति पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर इसे क्या किया गया था? संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद भी ध्यान रख सकते हैं, 51 के क में जोड़ा गया। किसमें? 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, देखिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद क्या हो, खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि दोनों का पद खाली हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह क्या होगा, इसका कार्यभार संभालेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेगुर नाम है, ठीक है। रेगुर, देखिए रेगुर जो नाम है वो काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, रेगुर से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो देखिए मंगल, नेपच्यून, प्लूटो, प्लूटो के हालांकि अभी ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया इसे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा प्लूटो अब ग्रह नहीं है। तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं हमें बताना है तो वह बुध है, और बुध के साथ एक और है शुक्र, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो ध्यान रखिएगा वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में बताना है तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा तो यही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे 12 दिन होगा, सबसे 12 दिन हो जाएगा। और किस दिन, 22 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरता है। तो देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 1 डिग्री देशांतर यदि आप चलते हैं, ठीक, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का, 4 मिनट का। लेकिन यहाँ पे 90 चल रहा है तो आप इसमें 90 में 4 से गुना कर दीजिए तो 90 चौक 360 मिनट का अंतर होगा। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 6 घंटे का। ध्यान रखिएगा यदि 1 डिग्री देशांतर कोई चलता है तो कितना का अंतर होगा, 4 मिनट का, ठीक है। तो 90 डिग्री चलेगा तो 360 मिनट, तो उस हिसाब से 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। देखिए भिलाई जो स्टील प्लांट है वह बनाया गया था रूस की सहायता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। और देखिए बोकारो जो था, बोकारो स्टील प्लांट जो कहाँ में है, झारखंड में है, झारखंड में है। ये भी जो बनाया गया था वह रूस की सहायता से ही बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा दोनों भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट ये दोनों किसकी सहायता से, रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि पित्त क्रांति संबंधित है। तो पित्त क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुग्ध उत्पादन आप देख लीजिए, दुग्ध उत्पादन कोई से श्वेत क्रांति है, ठीक है, श्वेत क्रांति से है, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, कौन सी क्रांति, नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हार्बेरियम है, बताना है कि हार्बेरियम क्या है। तो देखिए हार्बेरियम जो है ना, यदि एक केंद्र है, हार्बेरियम किसी भी पौधा का एक क्या है, केंद्र है, जहाँ पे क्या होता है, सूखे जो नमूने होते हैं पादप के वो संरक्षित किए जाते हैं, मतलब उसको रखा जाता है। तो देखिए हार्बेरियम एक केंद्र है जहाँ पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि पुरुषों के बांध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए पुरुष के बांध्याकरण को कहते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, ठीक है। जब श्वसन करते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस में विखंडित हो जाता है, तो वह हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। देखिए रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस में, थायराइड में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसे गलकंड रोग या घेंघा रोग भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो किसकी कमी कारण होता है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा किसका किसका मिश्र धातु है, तो यह तांबा और टीन का है।
ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कॉपर और टिन, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए रडार का उपयोग जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और रडार का यदि फुल फॉर्म पूछे, क्या फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो रडार का उपयोग किस लिए, जहाज वायुयानों को ढूंढने और मार्ग को निर्देशित करने के लिए, और फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, तो है कैलिडोस्कोप। ठीक है, क्या है, कैलिडोस्कोप। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो बाइस्कोप चलता है ना गांव में, जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं वो कैलिडोस्कोप के द्वारा ही देखते हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे रंगीन टुकड़े से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार जो है देखने का उपयोग में लाया जाता है। कौन सा यंत्र, कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यह कहते हैं एक्टियोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य का किरण किससे मापते हैं हम लोग, एक्टियोमीटर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। देखिए डीएनए का संश्लेषण तो यह किया था अरविंद खुराना ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो ध्यान में रखिएगा, A बराबर v - u/t, यानी कि कहने का मतलब है कि त्वरण का ज्ञात यदि करना है हमको, तो अंतिम वेग माइनस आपका प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब बट्टा कौची हो जाएगा, समय यानी कि t। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला A बराबर v - u/t। और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।